हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर एस मोटिवेशन में एसआई रवि शर्मा। दोस्तों, आज मैं यूपीएसआई की पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहा था। कई दिनों से लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा था, सर पूरी भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होता है उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो आज मैं दोस्तों उसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, यूपीएसआई की जो शुरुआत होती है भर्ती प्रक्रिया की, सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन आपका पूरा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें आता है यूपीएसआई में जो एज का आता है, तो एज मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए। और जो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है वो 21 से 28 वर्ष है। और इसमें कुछ छूट इनके लिए दिया गया, ओबीसी और एसटी के लिए, एससी के लिए। और एसटी के लिए जो है वो अधिकतम सीमा बनाई गई है, उनके लिए एज की सबसे अधिकतम सीमा रखी गई है। इसके बाद दोस्तों आता है कि इसके बाद जो दूसरा चीज आता है वो है आपका परीक्षा। परीक्षा के बारे में आपको मैं डिटेल में वीडियो बनाकर बता ही चुका हूँ, और बुक लिस्ट के बारे में, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। परीक्षा आपको पता ही है, 4 सब्जेक्ट के होते हैं। जब आप उसे क्वालिफाई कर लेते हो दोस्तों, जब आप क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपका आता है दूसरा जो मेन चीज़ आता है वो है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। और दूसरा आता है पीएफटी, पीईटी और पीएफटी। तो दोस्तों, जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और पीएफटी है, इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। एक को शारीरिक मानक परीक्षण कहते हैं, एक को शारीरिक दक्षता परीक्षण कहते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका जो मेल है, ओबीसी, जनरल और एससी के, उनका जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो एससी से हैं उनका 160 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए हाइट। दूसरा मेल के लिए आता है दोस्तों, वो है आपका चेस्ट। चेस्ट आपका जो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है वो है आपका 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, इसलिए 79 और से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। 79 सेंटीमीटर आपका बिना सीना फुलाए, और सीना फुलाकर आपका होना चाहिए 84 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका सीना फूलना चाहिए। और एससी के लिए दोस्तों इसी को कम कर दिया गया है। उनके लिए दोस्तों जो है ये है 77 से 82, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाकर, यानी 5 सेंटीमीटर उनका भी फूलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं दोस्तों कि इसके बाद दूसरा जो है आपका मेन चीज महिलाओं के लिए क्या है। तो महिलाओं के लिए भी जो सीमा बनाई गई है, महिलाओं के लिए दोस्तों है वो है 152 सेंटीमीटर है आम महिलाओं के लिए। और एक 147 सेंटीमीटर है वो एसटी के लिए है। उनका मिनिमम वजन जो है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए, जो महिलाओं के लिए प्रक्रिया है इसमें। उसका दोस्तों आ जाते हैं रनिंग के बारे में जानते हैं। उसके बाद आपका होता है रनिंग। तो रनिंग जो होता है वो होता है 4.8 किलोमीटर मेल के लिए 28 मिनट, यानी 28 मिनट में आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको जो दौड़ है वो केवल क्वालिफाई करना होता है दोस्तों। तो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट का होता है। उसके बाद दोस्तों आता है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए है 2.4 किलोमीटर, और टाइमिंग उनको मिलता है 16 मिनट, यानी कि 16 मिनट्स। ये तो हो गई दोस्तों दौड़। जब आपका दौड़ हो गया, यानी कि आपका क्या क्या हो गया, शारीरिक दक्षता परीक्षण हो गया और शारीरिक मानक परीक्षण हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है जो अगला, वो है मेडिकल टेस्ट। अब दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल है कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसमें पूछा जाता है, या किन किन चीज़ों का टेस्ट होता है दोस्तों। तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो जो दोस्तों जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें सबसे पहला होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में साइट और कलर विजन। कलर विजन जो है दोस्तों वो सबसे मुख्य है। उसमें आपका अगर कलर विजन का प्रॉब्लम है तो फिर बड़ी ही मुश्किल की बात है कि आपका सिलेक्शन हो। उसके बाद दोस्तों उसमें आता है कि आपका जो डिस्टेंट विजन आता है, कि जो दूरदृष्टि का, तो उसमें जो है आपके दोनों आंखों का 6/6 और 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। ठीक है। और भी एक दो टेस्ट होते हैं आई टेस्ट में दोस्तों, तो उसके बारे में डिटेल में मैं जानकारी आपको दूंगा बाद में। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है हियरिंग टेस्ट, यानी आपका
कान का टेस्ट होता है जिसमें हियरिंग टेस्ट होता है। हियरिंग टेस्ट के बाद आपका होता है टूथ टेस्ट यानी दांतों का परीक्षण। उसके बाद ब्लड टेस्ट होता है सभी तरीकों का, यूरिन टेस्ट होता है। उसके बाद आपका जो हाथ और पैर है उसका टेस्ट होता है, उसको देखा जाता है कहीं टेढ़ा। बहुत लोगों का हाथ जो होता है यहाँ से ये टेढ़ा होता है थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ें टेस्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है नौकनी, घुटनों का देखा जाता है नौकनी टेस्ट में कि आप जब खड़े होते हो सीधा तो दोनों आपका घुटना जो है वो आपस में टच तो नहीं होता, क्योंकि इससे दौड़ने में दिक्कत होती है दोस्तों, तो वो टेस्ट लेते हैं वो। उसके बाद दोस्तों होता है फ्लैट फीट टेस्ट, यानी कि पैर जो आपका है, जो आपका पैर का तलवा है उसे चेक किया जाता है वो बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी बच्चे छटते हैं। उसके बाद होता है आपके चेस्ट का एक्सरे होता है कि किसी तरीके का कोई बीमारी हो तो नहीं है, इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए। उसके बाद आपका होता है ड्रग स्क्रीनिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होता है दोस्तों कि आप किसी तरीके का मतलब मादक पदार्थ यानी ड्रग टाइप का कोई चीज़ तो नहीं लेते हैं, तो उसका भी परीक्षण बिल्कुल होता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है ब्लड प्रेशर टेस्ट, बीपी की जांच होती है आपकी कि आपको बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है। और आखिरी में आपका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये आपका हार्ट से जुड़ा हुआ परीक्षण होता है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा जो है ये मेडिकल टेस्ट होता है जो पूरी प्रक्रिया में है। और दोस्तों इसके बाद जो जब सब आप क्वालिफाई कर लेते हो, सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद अंततः जो होता है आपको, जब आपकी अंतिम सूची बनाई जाती है, अंतिम सूची के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हो दोस्तों, उसके बाद आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है, जिसका मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हाँ एक इंटरव्यू होता है जो आईजी और या डीआईजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो लेते हैं, और उसके बाद वही आपको वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर देकर आपको ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा जो मैंने बताया ये पूरा प्रक्रिया है जो यूपीएसआई में अगर कोई जाना चाहता है तो उसे किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, ये सारी प्रक्रिया हैं जो मैंने आपको बताया। और मैंने कोशिश किया है जो मैंने फेस किया या फिर मैंने समझा है, और जो मुझे उपलब्ध जानकारियाँ मिली, ज़्यादा सटीक से सटीक जानकारी आपको देने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके की जानकारी मैं आपको देता रहूँ और इससे आपको फ़ायदा होता है दोस्तों, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं इस तरीके से आपको जानकारी देता रहूँ, वीडियो बनाता रहूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। सिर्फ देख के मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचता नहीं है, तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं अपने बहुत कीमती समय में से एक समय निकाल के मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। ड्यूटी जाना होता है मान लीजिए मुझे, तो मैं 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, फिर मैं ड्यूटी भी जाता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि मैं इस तरीके की जानकारियाँ और आपको देता रहूँ। मुझे हौसला मिले कि मैं आपके लिए क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।